हेलो फ्रेंड्स, आज हम बड़े साइज का ट्रैवल बैग बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैंने बेडशीट का फैब्रिक लिया है और लाइनिंग के लिए मैंने पुरानी कुर्ती का कपड़ा लिया है। और इसमें हम बोरी का यूज करेंगे, फोम का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो लाइनिंग है वो हम हमारे मेन फैब्रिक से बड़ी होनी चाहिए। चारों साइड से 1-1 इंच बड़ा होना चाहिए। और जब भी इसमें क्विल्टिंग करें तो बीच से या साइड से थोड़ा सा छोड़कर क्विल्टिंग करें, किनारे से क्विल्टिंग नहीं शुरू करनी है, नहीं तो कपड़ा सिकुड़ जाता है, कपड़े में झोल आ जाता है। और इस तरह से हाथ से हमें कपड़े की सिलवट को हटाते हुए इसके ऊपर सिलाई करके इसे क्विल्ट करना होता है। तो इस दोनों बातों का आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपके कपड़े में झोल नहीं आएगा। देखिए, साइड से हमें इस तरह से झोल को हटाते जाना है। अगर छोटे साइज में इस बैग को बनाएंगे तो हम एक पीस में भी बना सकते हैं, लेकिन पीस बड़ा है, 20 इंच की चौड़ाई है और 30 इंच की लंबाई है। तो इसी नाप के मैंने 2 पीस रेडी किए हैं, क्योंकि हमें बड़े साइज का बैग बनाना है। अगर एक ही बड़ा पीस हम ले लेंगे तो बैग बनाने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने 20 बाई 30 के 2 पीस लिए हैं, दोनों को क्विल्ट किया है। अब इसकी पहले हम कॉर्नर कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम इसे आगे बनाएंगे। तो यहाँ पर 5 इंच में कॉर्नर के लिए ले रही हूँ। 5 इंच का जब आप बॉक्स बनाकर कटिंग करेंगे तो बेस करीबी 11 इंच का बन जाता है। तो इस तरह से हमें कॉर्नर की कटिंग कर लेनी है, क्योंकि दोनों साइड मिलाकर 5-5 10 इंच होंगे और जब सिलाई करेंगे तो आधा-आधा इंच भी बढ़ जाता है, तो 11 इंच लगभग ये हो जाता है। तो इसी बात का आप ध्यान रखकर जितना भी आपको बैक का बेस चाहिए उसी हिसाब से कॉर्नर की कटिंग कीजिएगा। अब पॉकेट के लिए मैंने 9 बाई 9 का एक क्विल्टेड पीस लिया है। इसमें भी नीचे लाइनिंग है, इसमें मैंने बॉडी की जगह फोम का यूज़ किया है। अब इसे हम 2 इंच पर यहाँ से मार्किंग करके इसमें चेन लगाएंगे, तो कटिंग कर लेंगे और चेन को इसके ऊपर उल्टा करके रखना है। उसके बाद इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जो दूसरा पीस है उसे ऊपर रखकर सिलाई करेंगे। अब इसमें हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है, सिलाई वाले कपड़े को दबाते हुए किनारे किनारे सिलाई जरूर लगानी है, नहीं तो ये कपड़ा जिप में फंसता रहेगा। अब देखिए, पॉकेट भी बन गया है। अब इसमें हमें पॉकेट को लगाना है। तो सबसे पहले सेंटर से किसी भी एक पीस को हमें लेना है और इस तरह से फोल्ड करना है, और यहाँ पर हम पॉकेट को भी फोल्ड करके इसका सेंटर ले लेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें इसे रखना है। इस तरह से पलट कर सिलाई करेंगे। तो सिलाई करते समय देखेंगे कि जहाँ से हमने कॉर्नर कटिंग किया है उसके नीचे हमें नहीं जाना है। इसमें मैं जो रेडीमेड बेल्ट आती है वो लगा रही हूँ। आप चाहे तो कपड़े को फोल्ड करके भी बेल्ट बना सकते हैं। ये लगभग 55 इंच की है। तो बेल्ट को हमें इस तरह से रखकर सिलाई करनी है कि आधा ये बैक के ऊपर आएगा और आधा पॉकेट के ऊपर आएगा। ऊपर से भी पॉकेट को फोल्ड करके सिलाई करेंगे। तो देखिए, मैं आपको इसे सिलाई करके बता रही हूँ। इस तरह से रखना है कि आधा जो बेल्ट है वो पॉकेट के ऊपर आए और आधा बैग वाले कपड़े के ऊपर आए। तो अब बस इसे हम इस तरह से घुमा लेंगे और अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्वायर में सिलाई करके इस तरह से सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इसे वापस हम नीचे की तरफ से सिलते हुए नीचे चले जाएंगे। तो इस तरह सिलाई को पक्का कर देने से बैग में अगर आप ज़्यादा सामान भी रखेंगे तो बैग का जो स्ट्रैप है वो निकलेगा नहीं। तो दोनों साइड से मैंने इसकी सिलाई कर ली है। तो देखिए, पॉकेट बनकर तैयार है। आप चाहे तो दोनों साइड पॉकेट लगा सकते हैं, मैंने सिर्फ एक साइड पॉकेट लगाई है और दूसरी साइड मैंने बस इसकी बेल्ट को लगा लिया है। उतनी ही बराबर दूरी पर निशान लगा के हमें बेल्ट को लगा लेना है। इसमें हमने बोरी का यूज़ किया है, तो जो बोरी के रेसे होते हैं वो बाहर निकलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम पाइपिंग लगाएंगे। तो कपड़े को रखकर इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले पीछे की साइड से कपड़े की पट्टी को रखकर सिलना है। उसके बाद इसे दूसरे साइड पलटेंगे और फोल्ड करके इसकी सिलाई कर लेंगे। इसे जो रेसे वगैरह बिल्कुल नहीं निकलेंगे और जिप लगाने में बहुत आसानी रहेगी। तो देखिए, दूसरे पीस में मैंने पाइपिंग लगा ली है। इसी तरह से मैं दोनों पीस में पाइपिंग लगा लेनी है।
अब इसमें हम जिप लगाएंगे। तो जिप को बस हमें नीचे रख देना है और ऊपर से पाइपिंग वाले कपड़े को रखकर सिलना है। तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग 20.5 इंच है, तो इतनी ही लंबी हमें जिप लेनी है। अब जिप को नीचे रखेंगे और इसे इस तरह रखकर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई हो गई है। अब जो दूसरा भाग है उसे जिप के दूसरे साइड रखेंगे और इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा लेना है। तो इस तरीके से आप कितना भी बड़ा बैग हो वो आप बना सकते हैं। इसमें ना आपको झोल आएगा, ना आपका जो कॉर्नर है वो बिगड़ेगा। उसका भी तरीका मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये देखिए हमारी जिप लग गई है। अब दोनों साइड हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, सीधी साइड अंदर की तरफ, और इसमें 3 साइड हमें सिलाई लगानी है। नीचे की तरफ साइड में यहाँ से सिलाई लगाएंगे, दोनों किनारों पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते समय ही इसमें हम कपड़े की पाइपिंग लगा लेंगे, जिससे जो बोरी के रेसे वगैरह है वो नहीं निकलेंगे। जो मैंने इसमें राइस बैग की जगह जो चीनी वाली बोरी आती है वो उसका इस्तेमाल किया। वो ज़्यादा मजबूत भी होती है और उसमें जो बोरी की आवाज़ होती है वो करकट सी वो नहीं आती है। तो देखिए इस तरह से साथ में ही एक पट्टी को रखकर सिलाई करेंगे और दूसरी साइड से इसे पलटकर फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो इसी तरह हमें तीनों किनारों पर सिलाई लगाकर पाइपिंग लगाकर सिलाई कर लेनी है। तो अब इसका हमें बेस बनाना है। तो जो कॉर्नर की हमने कटिंग की थी उसको हमें मिलाते हुए सिलना है, तो बैग बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए जब भी हम इस तरह से सिलाई करते हैं किसी भी बैग की, तो इसका जो कॉर्नर होता है दोनों को मिलाकर सिलते हैं। इस तरह से मिलाकर इसकी सिलाई करेंगे और इसमें भी हम कपड़े की पट्टी को साथ पे रखकर सिलेंगे, उसे डबल फोल्ड करके पाइपिंग बना लेंगे। तो ये जो भी रेसे वगैरह नज़र आ रहे हैं वो पूरी तरह से कवर हो जाएंगे। और सिलाई करेंगे तो साइड से थोड़ा बहुत जो भी धागा रेसा वगैरह है सबको पहले कटिंग कर लेंगे, उसके बाद इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो देखिए यहाँ भी मैंने कपड़े की एक स्ट्रिप को सिलाई के साथ में ही रखकर स्टिच कर लिया है। अब इसे हम फोल्ड करके पाइपिंग बना लेंगे, जिससे पूरी जो भी सिलाई है वो कवर हो जाएगी और एक भी रेसा दिखाई नहीं देगा। इसी तरीके से चारों कॉर्नर को हमें बना लेना है। और यहाँ पर एक बात हमें ध्यान रखना है कि जब हमने ऊपर की साइड जिप लगाई है तो ऊपर वाला भाग थोड़ा सा बढ़ गया है। तो जब हम सिलाई करेंगे तो नीचे का भाग थोड़ा छोटा हो जाता है और ऊपर का भाग थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमने वहाँ पर जिप लगाई है। तो इसे हम मिलाकर सिलाई तो कर लेते हैं, लेकिन इससे बैग में सही जो शेप है वो नहीं आ पाता है। नीचे का भाग थोड़ा सा छोटा है। तो पहले ऊपर वाले भाग को हम नाप लेंगे और नीचे वाले भाग को भी उतनी ही दूर पर हम सिलाई करेंगे। ये लगभग आधा इंच कम है, तो आधा इंच बढ़ाकर हमें ऊपर से एक बार सिलाई कर लेनी है। तो ये बैग बिल्कुल ऊपर और नीचे से बराबर हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई कर ली है। अब इसे खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए बिल्कुल चौकोरी बैग बना है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर आप बैग बनाएंगे तो बैग आपका कभी भी बिगड़ेगा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बैग बनेगा। तो देखिए इसकी जो लंबाई है वो 18 इंच है और इसकी चौड़ाई लगभग 11.5 इंच है और इसकी ऊंचाई 8.5 इंच है। तो हमारा बड़े साइज का बैग बना है। इसमें काफ़ी सारा सामान इसमें आप रख सकते हैं, स्टोर करके भी रख सकते हैं, या जब आप कहीं ट्रैवलिंग करें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। बनाने में बहुत आसान है। इसमें आप छोटा या इससे भी बड़ा साइज आप बना सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।